कुछ लोगों को मैं अच्छी लगती थी जब मैं बहुत पतली थी, कुछ लोगों को मैं अच्छी लगती थी जब मैंने वेट गेन किया। सबके अपने अपने परसेप्शन है। बॉडी शेमिंग वाले कमेंट्स से मेरे एकदम कमेंट सेक्शंस भर दिए। आई हैव बीन गेटिंग मैसेज, मेल्स, डीएम्स, टैग्स ऑफ विमेन लाइक राइटिंग टू मी कि थैंक यू हमारी कहानी स्क्रीन पे लाने के लिए। 100% ऑफ ऑडियंस कभी भी खुश नहीं थे। कंटेंट एंड द स्केल कम्स टुगेदर ना, तब मैजिक होता है, जो गंगूबाई था। लोगों ने बॉलीवुड को ही ना बोल दिया सी ब्रह्मास्त्र वर्क, ठीक है। ब्रह्मास्त्र इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन, लेकिन द एक्सपीरियंस you made a film for all those women who go through that every single day of their life. Hi, I'm Ritabri Chakraborty. You're watching Filmy Beat. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रनसिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ है रिताबरी चक्रवर्ती, जिनसे हम उनकी फिल्म फटाफटी के बारे में बात करेंगे, बॉडी शेमिंग के बारे में बात करेंगे। हो सकता है ये बहुत लोगों को हेल्प भी करे, एक सेक्शन की तरह भी ये इंटरव्यू हम हो सकता है कि आपको देखने को मिले। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू, गुड टू बी हियर, गुड टू बी विथ यू। ओके, सो आपकी फिल्म आ रही है फटाफटी। ट्रेलर देखा, ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अलग टॉपिक है। क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? और सबसे अलग बात जो है उसकी ये है कि आपने इसके लिए वेट पुट ऑन किया है, तो कैसा रहा आपका वो जर्नी, आपकी कैसी रही? इंटरेस्टिंग इज़ ऑल आई कैन से। इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। फटाफटी आई मीन ये बॉडी पॉजिटिविटी को लेके फिल्म है कि हर एक बॉडी अच्छा है एज लॉन्ग एज यूर हेल्दी, ये सब्जेक्ट है। लेकिन ये है एक धमाकेदार ड्रामा कॉमेडी फन वाला फिल्म, लाइक एंटरटेनमेंट लाइक वी से इट। एक प्रॉपर फैमिली ड्रामा है, एकदम पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखने के लिए। एक सिंपल लड़की का जर्नी, स्मॉल टाउन लड़की का जर्नी टू बिकम अ फैशन इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल, जो कि हमेशा थोड़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी heavier side में रह गया। I gained 95 kilos too. I didn't gain 95 kilos, I became 95 kilos for the film. I think if I gain 95 kilos, मैं दिखती नहीं अभी। नहीं, but I touched that mark for the film and आसान तो नहीं था किसी भी हीरोइन के लिए एट द पीक ऑफ देयर करियर। तो ये आसान नहीं होता है क्योंकि 50 चीज़ें होती है। मेरे इतने सारे ब्रांड्स हैं जिसको मैं इंडोर्स करती हूँ। आई हैड टू मेक श्योर उनको कोई इश्यूज़ नहीं हो। सबके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं इतना बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी इफ़ दिल बी ओके उसके बाद शूट करने के लिए। थैंकफुली ऑल द ब्रांड्स वर प्रीटी सपोर्टिव एंड नाइस। आई विश आई कुड से द सेम अबाउट ऑडियंस, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं था कि दिस इज़ फॉर अ फिल्म, बहुत लोग वे जस्ट सपोर्टिंग एंड लविंग लाइक दे आर, बट देन अगेन देयर वर दैट लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत ही ख़राब रूड बॉडी शेमिंग वाले कमेंट्स से मेरे एकदम कमेंट सेक्शंस भर दिए। वैसे वाले लोग भी लाइक बहुत थे, अभी भी है। इनफैक्ट अभी जैसे हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में देखना हर चौथा या पांचवा कमेंट या तो हमारे बॉडी पे आता है या हमारे लुक्स पे आता है, एज इफ विमेन पे द प्राइस ऑफ ब्यूटी टू लिव ऑन दिस प्लानट। जैसे खूबसूरती वो रेंट है जो हमें पे करना पड़ता है इस दुनिया में रहने के लिए। क्यों यार? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई रियली डोंट गेट इट, बिकॉज इंसान तो है एंड ऑफ द डे। किसने बोला है कि हम अप्सरा है? आप ही लोग बोल रहे हो, आप ही लोग चढ़ाते हो, कभी एंजल बोलते हो तो कभी एकदम ज़मीन पे लाके फेंक देते हो। सो इस फिल्म के लिए, अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो आपने मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, वो आप ही समझ सकते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है, जो इस चीज़ से लोग गुजरते हैं, शायद वही ये चीज़ समझ सकते हैं। तो वैसे तो फिल्म बंगाली में है लेकिन सबटाइटल्स है, तो आई गेस सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। बिल्कुल सबको देखनी चाहिए। सबटाइटल्स है, उससे भी बड़ी बात है सब्जेक्ट ऐसा है ना कि ये बंगाली, हिंदी, इंग्लिश वैसे कुछ लैंग्वेज से लिमिटेड नहीं है। बॉडी शेमिंग हर जगह होती है। मतलब इधर मैं मत बैठ, तू बैठेगी तो चेयर टूट जाएगा, तू लिफ्ट पे चलेगी तो लिफ्ट ही नहीं चलेगा, ठीक है, इतना खाएगी तो फट जाएगी। ये सब कौन से लाइक मैंने हिंदी में बोला, बट आई एम प्रिटी श्योर हर एक वर्जन हर एक लैंग्वेज में है ऑफ बॉडी शेमिंग। दूसरा भी एक्सट्रीम भी है, लकड़ी जैसी है, सुकड़ी जैसी है, हाथ पकड़ूंगी तो टूट जाएगा, ठीक है। ऐसे बॉडी में लाइक लाइक शादी करके बच्चा कैसे पालेगी, वी हैव लाइक हर्ड देयर आर वर्जन्स ऑफ दीज सेंटेंसेस इन एवरी लैंग्वेज। सो बॉडी शेमिंग इट्सेल्फ इज सच ए यूनिवर्सल सब्जेक्ट कि मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर इस मामले में है। लोगों को कहानी
का रिलेटेबिलिटी की वजह से आई थिंक दे विल फ्लो विद इट। एंड जैसे मैंने बोला, कोई लेक्चर नहीं है, कोई प्रीची नहीं, ऐसे देखिए कि ये एक डिज़ाइनर आउटफिट है जिसमें एकदम सारा क्या बोलते हैं डिज़ाइनर काम है ऑफ एंटरटेनमेंट, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, एंड उसमें ये बॉडी शेमिंग का टॉपिक ना वो धागा है जिसने इस पूरे चीज़ को बांध के रखा है, बस वही है। बट इट्स अ फिल्म, इट्स अ फन फैमिली फिल्म। कि जैसे कि आपने कहा कि हर इंसान को ये फेस करना पड़ता है, अगर वो मोटे हो तो उसके लिए भी, अगर वो बहुत ज़्यादा पतले हैं तो उसके लिए भी। तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि बीइंग अ सेलिब्रिटी शायद ये फेस नहीं करना पड़ता हो, लेकिन आई गेस आप लोग को सबसे ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ट्रोलर्स होते हैं, सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? ऑफ कोर्स मैंने तो बोला कि मैंने आई हैव बीन ऑल साइजेस एट दिस पॉइंट। मैं एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सब रही हूँ, ठीक है। एंड आई कैन से दिस फॉर माई सेल्फ कि कभी भी 100% ऑफ ऑडियंस कभी भी खुश नहीं थे। कुछ लोगों को मैं अच्छी लगती थी जब मैं बहुत पतली थी, कुछ लोगों को मैं अच्छी लगती थी जब मैंने वेट गेन किया। सबके अपने अपने परसेप्शन है। जैसे मैं भी जब बहुत दुबली थी, लाइक साइज 0 थी, मैंने वो सब सुना हुआ है, फ्लैटर ऑन टीवी जो मैंने बोला, वो कहाँ से मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैंने सुना हुआ है एकदम लकड़ी जैसी लगती है, पकड़ो तो टूट जाएगा, ये सब हॉट नहीं होता। हॉट होता है जब कर्व्स हो, जब कर्व्स आए तब बोलते ये हॉट नहीं होता है, हॉट होता है जब इतनी सी कमर हो, ठीक है। लाइक आप लोग डिसाइड कर लो यार आपको क्या ठीक लगता है। मेरे लिए तो खूबसूरती का कोई एक डेफिनेशन नहीं होता। मतलब हाउ डू आई पुट इट, मिशेल ओबामा भी ब्यूटीफुल है तो केट विंसलेट भी ब्यूटीफुल है, विद्या बालन भी ब्यूटीफुल है, तो आई डोंट नो तमन्ना भाटिया भी ब्यूटीफुल है। मुझे एक क्यों पिक करना पड़ेगा? व्हाई कांट आई लुक एट विमेन एंड एडमायर देम फॉर देयर ब्यूटी नो मैटर व्हाट? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, लाइक दिस लॉयल्टी टूवर्ड्स वन डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। क्यों यार, कौन गन पकड़ा हुआ है दिमाग में कि यही है ब्यूटी का स्टैंडर्ड, अगर ये इस ऐसे ब्यूटी नहीं हुआ तो वो ब्यूटी ही नहीं है? ये कौन बोल के गया? देयर आर नो सर्टेन थिंग्स। सो बेसिकली ब्यूटी का कोई डेफिनेशन नहीं होता है जैसा आप कह रही हैं, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं, ऐसा होता है कि बहुत हद तक वही लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। दोनों साइड से यूजुअली जो लोग अपना खुन्नस निकाल रहे होते हैं वो लोग अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत हर्ट, बहुत दुखी होता है, एंड उन्हें ना किसी और की खुशी देख के लगता है कि हम क्यों नहीं खुश है, हम क्यों नहीं, हमारे लाइफ में हमें ये सब मिल रहा है, इनको मिल रहा है। स्पेशली सोशल मीडिया में जो दिखता है, स्टार्स, सेलेब्स लीडिंग देयर ग्रैंड लाइफ, तो उस जलन से लोग बहुत चीज़ें लिखती है, वो अपने अंदर का गुस्सा, खुन्नस है। ऑन द अदर हैंड, लाइक आई थिंक जब किसी को ऐसे कमेंट सुनने को मिलता है, यू डोंट हैव टू बी अ सेलिब्रिटी फॉर दैट, कुड बी जस्ट अ नॉर्मल नौकरी करने वाला इंसान, सीधा जाके आपके कॉन्फिडेंस एंड मॉरल पे हिट होती है। तब आपको लगता है कि आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आप कैसे दिखते हो, वो डिफाइन करते हैं कि आप कैसी ज़िंदगी जियोगे। मुझे लगता है वो बहुत गलत है। हम कैसी ज़िंदगी जिएंगे, हम कैसी ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं, वो पूरा ही डिपेंड करता है ऑन द चॉइसेस वी मेक, ऑन व्हाट वी डू, व्हाट क्वालिटी वी ऐड टू द लाइफ एंड सोसाइटी, नॉट एट ऑल ऑन हाउ वी लिव, like how we look, how we present ourselves. आई थिंक ये लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग ट्रोल करते हैं अननेसेसरी, जो जज करते हैं। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको वो एडवाइस, जो एक बेस्ट एडवाइस और एक वर्स्ट एडवाइस जो आपको मिली हो। Okay, of course the best advice was was from my friends कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5-6 किलो गेन किया हुआ था मेरे सर्जरी के बाद। मुझे अराउंड और 19-20 किलो गेन करना था फिल्म के लिए, विच इज़ अ लॉट। आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक इट्स नंबर, लेकिन इट वॉज अ लॉट। एंड मेरे फ्रेंड्स का कहना था कि इफ़ यू डू दिस, इफ़ यू लिव थ्रू दिस जर्नी, तब this will be the hardest slap on the trollers, like instead of crying and losing the 5 kilo 6 kilo weight and coming back with a killer body or whatever you call it, you made a film for all those women who go through that every single day of their life. That seemed like a much more tempting choice than just making a revenge body. And अगर नेगेटिव बोलूँ कि अगर कुछ बोला तो ऑफकोर्स क्योंकि फिल्म का डेट्स थोड़ा डिले हो रहा था, मेरा जो को एक्टर है उनका, वो जो फिल्म कर रहे थे उस टाइम पे, उनका डायरेक्टर का हाथ टूट गया, डेट्स पुश हो गए, सो मुझे आई हैड टू होल्ड ऑन टू दैट बॉडी फॉर अ लॉन्ग। आई वोंट से इट वाज द वर्स्ट ऑफ एडवाइस बिकॉज द पर्सन हु वाज सेइंग इट केम फ्रॉम अ वेरी वेल मीनिंग प्लेस, बट मेरे राइटिंग पार्टनर ने मुझे बोला था कि
यू आर इन योर प्राइम, जवानी जा रही है तुम्हारी, अगर अभी तुम ऐसे बस वजन पकड़ के बैठी रहोगी लाइक यू विल नॉट लूज इट, देन तुम ये अभी लूज कर लोगे तो 5 फिल्म तुम ऐसे ही कर लोगे, एक के लिए इतना पकड़ के मत रखो। वो उसका पर्सपेक्टिव था। अगेन इट वाज अ वेरी वेल मीनिंग पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं कि वो मेरा बुराई चाह रहा था, उसको लग रहा था कि अभी मैं 5 काम कर सकती हूँ तो क्यों मैं एक काम के लिए वो वजन पकड़ के रखी हूँ। ऑल आई कैन से इज एट दिस मोमेंट, दो की फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई लेकिन ट्रेलर रिलीज होने पे आई हैव बिन गेटिंग मैसेज, मेल्स, डीएम्स, टैग्स ऑफ विमेन लाइक राइटिंग टू मी कि थैंक यू हमारी कहानी स्क्रीन पे लाने के लिए। एंड then it feels like जितना पेन मैंने सहा, जितना तकलीफ, मेहनत, whatever I did for this film to look the part has been sort of worth it. सो मुझे आपसे यही पूछना था, ट्रेलर में जैसे कि मैंने देखा एंड में क्या फिर आप रैंप वॉक करती हैं? ये तो मैं नहीं बता सकती, ये पिक्चर देखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक लड़की जो फुलोरा जो कैरेक्टर है, मैं नहीं, नॉट रिताबरी, आई हैव ग्रोन अप बीइंग अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमन, जो बचपन से ये सब सुनते ही आई है कि मोटी, लिफ्ट में उठेगी तो लिफ्ट टूट जाएगा, ठीक है, लाइक ऐसा फिगर, ऐसे फिगर में लाइक प्रॉब्लम नहीं होता इस उम्र में, बच्चा कैसे होगा, ठीक है, ये सब सुन के शी हैज़ लिव्ड हर होल लाइफ। मैजिक तो नहीं है कि कॉन्फिडेंस आ गया एंड लाइक अभी सब चीज़ अपने हिसाब से चल रहा है तो वो एकदम रैम्प वॉक कर दिया, वट एवर दैट इज़ लाइक फुलोरा का अपनी एक जर्नी है फिल्म में कि उसका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, अपने जितने चैलेंजेस उसके इंटरनल है कि क्या ये सब सच है जो लोग बोलते हैं, या फिर जो मेरा हस्बैंड बोलता है, या फिर जो मेरी फ्रेंड्स बोलती है, या फिर जैसा मैं फील करती हूँ व्हेन एवर आई एनहांस अ फैशन लुक और व्हेन आई पुट इट ऑन माई सेल्फ, या वो सही है। ये बात वो कैसे, कहाँ ये सांप सीढ़ी वाले अपने ज़िंदगी में वो कहाँ जाके उतरती है, कहाँ चढ़ती है, उसके लिए तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट्स एंटरटेनिंग। ओके, जैसे कि अभी हम फिल्म की बात कर रहे हैं, सो मैंने रिसेंटली जीत सर का इंटरव्यू किया था, फिर कल मैंने प्रसन्नजीत चैटर्जी सर का इंटरव्यू किया था और रोल पे हो। सो मैंने उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा, मुझे आपसे भी पूछना है कि जैसे कि बॉलीवुड की फिल्में आजकल लोग इतना देखना पसंद नहीं करते हैं, वो पैन इंडिया फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आपको क्या लगता है कि कंटेंट कितना बड़ा रोल इसमें प्ले करता है? आई थिंक अभी कंटेंट माई बाप है, कंटेंट सब कुछ है, एंड क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है कंटेंट देखने के लिए, सो यू हैव टू रियली बी एक्सेप्शनल टू ब्रिंग पीपल टू द थिएटर। क्योंकि अगर मैं टीवी पे देख सकती हूँ, फ़ोन पे देख सकती हूँ, मतलब लैपटॉप पे देख सकती हूँ, कहीं पे भी, लोग तब स्मार्ट वॉच पे भी कंटेंट देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर मेरे पास इतना ऑप्शन है, मैं हॉल में, थिएटर में क्यों जाऊँ, अनटिल एंड अनलेस यू आर ऑफरिंग मी एन एक्सेप्शनल जर्नी। इट्स नॉट लाइक लोगों ने बॉलीवुड को ही ना बोल दिया, सी ब्रह्मास्त्र वर्क, ठीक है, ब्रह्मास्त्र इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन, लेकिन द एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस के लिए थिएटर में जाना बनता है ना, वो क्या आप टीवी पे देखोगे। लाइक हर एक चीज़ लाइक लाइक जैसे मेरे न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं, कुछ खाना हेल्थ के लिए होता है, कुछ खाना स्वाद के लिए होता है। सो कुछ फिल्में होती है जैसे आप बोल रही हो कंटेंट ड्रिवन, जो बदलाव लाएगा, जो इंसान को सोचने में मजबूर करेगा। एट द सेम टाइम सम आर जस्ट एंटरटेनिंग, लाइक वे यू जस्ट एंजॉय द होल राइड एंड जर्नी, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एंड स्टिल आई पर्सनली फील अगर दोनों का फिर मेल हो जाता है ना, अगर कंटेंट एंड द स्केल कम्स टुगेदर ना, तब मैजिक होता है, जो गंगूबाई था, ठीक है, या फिर जो बाहुबली था, दैट इज़ देन एक्सेप्शनल। अगेन हम सभी क्रिएटिव आर्टिस्ट लोग हैं, हम अपने हिसाब से, अपने बजट से, अपने रिसोर्सेज से काम कर रहे हैं, बना रहे चीज़ें, ऑडियंस को प्रेजेंट कर रहे, बट अभी ऑडियंस के पास इतना ऑप्शन है, वी ऑल हैव टू पुल अप आवर सॉक्सेस एंड बक अप आवर गेम, अदरवाइज आई डोंट ब्लेम देम टू नॉट वॉच थिंग्स। सो जैसे कि हमने कंटेंट की बात की और फटाफटी का मैंने ट्रेलर देखा और अभी मैंने आपसे बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर ये फिल्म लोगों को देखनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है। 2 फिल्म बंगाली में है, बट आई मस्ट टेल यू अभी लैंग्वेज क्या ही है। आई एम श्योर आप सबका फेवरेट शो मनी हाइस्ट होगा जो स्पेनिश है। आप सबने बाहुबली देखिए, RRR देखिए, कंतारा देखिए, सब अलग अलग लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, सैराट देखा है। तो चलो एक बार फटाफटी एक बंगाली फिल्म को भी चांस दे के देखो, हम भी क्या फटाफटी मज़ा आपको देते हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके
बहुत ही अच्छा लगा, और जिस तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जो ये टॉपिक है, एंड हम भी यही कहेंगे कि लोगों को फटाफटी ज़रूर देखनी चाहिए। एट लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे? एट लास्ट मैं कहना चाहूँगी कि आप मिस फटाफटी, आप भी मिस फटाफटी हो। फटाफटी मतलब ऑसम है। हर एक लड़की, हर एक इंसान जिनसे मैं मिलती हूँ, जो यू नो लाइक एज वुमेन हम इतने सालों से लाइक जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमने छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइक यू ना हमने स्ट्रगल किए हैं, हमारे लिए स्ट्रगल किया गया है ताकि हम बस जी सके, कि हमें शादी के बाद जला ना दिया जाए अगर पति मर गया तो, हमें एजुकेशन के राइट्स मिले, ठीक है, हमें वोट देने के राइट्स मिले। तो आज जाके जब मैं देखती हूँ ना आपके जैसा कोई फटाफटी लेडी टेकिंग एन इंटरव्यू, बीइंग सो ऑसम, बीइंग सो स्मूथ विद देयर वर्ड्स, आई गेट वेरी इंस्पायर्ड। सो आई वुड लाइक टू जस्ट से थैंक यू to God and to everyone who has ever stand up for women and still continues to do so, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट एंड लव है तो हम फटाफटी एंड हम भी लड़ते रहेंगे। It was amazing talking to you. Thank you, Ritabari. Thank you so much. थैंक यू।